विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परम आनंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या? हो सकता है महादेव। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग उसका अनुभव अत्यंत ही आनंददायक है। यदि आप भी चख लेते ना महादेव, तो प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण का आनंद जो आपका है वो 2 गुना हो जाता है। प्रभु का महाभोग चखने पर आप उस अनुपम दिव्य का अनुभव नृत्य से व्यक्त करते हैं। मेरा अर्थ है कि प्रभु यदि ऐसा हो, क्या ये सत्य है कि आपको वास्तव में श्री हरि नारायण के महाभोग को चखने का अवसर मिला? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है आपकी झोली में देवर्षि? क्या अभी भी आपके पास प्रभु का महाभोग है? है नहीं है, किंतु अधिक नहीं है। कहा था ना मैंने कि देवाधिदेव महादेव भी यदि प्रभु का प्रसाद चख लेंगे तो उनका परम आनंद 2 गुना हो जाएगा, नृत्य कर उठेंगे। मुझे क्षमा करना प्रिय, मैंने प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग अकेले ही चख लिया।
महाभोग? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, ये आपको सभी से गुप्त रखना होगा। माता लक्ष्मी के अनुसार मुझे इस बात को गुप्त रखना था। अब संसार के सभी भक्तों को प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। महाभोग प्राप्त होगा। महाभोग प्राप्त होगा। प्रभु श्री हरि नारायण का महाभोग प्राप्त होगा। प्रत्येक माता यही चाहती है कि उसकी संतान किसी भी सुख से वंचित ना हो। और माता पार्वती तो जगत जननी है, संपूर्ण संसार उनकी ही संतान है, तो वो भला कैसे ना सोचे उनके बारे में। कैसे होने दे अपने भक्तों को महाभोग से वंचित। और इसके लिए उन्होंने जो किया वो जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाभोग प्रथा बनी। क्या हुआ स्वामी? सदा अधरों पर मुस्कान रखने वाले स्वामी आज इतने विचलित? देवर्षि नारद, सब उन्हीं का किया धरा है। क्या किया देवर्षि ने? वही जो वो सदा करते हैं। मेरे महाभोग को उनके उदर ने तो पचा लिया, किंतु उसका आनंद नहीं पचा पाया। देखिए उन्हें, कितने कुपित हैं वो। कौन स्वामी? बहन पार्वती और महादेव। अब उनका क्रोध शांत करने का केवल एक ही उपाय है, हमारे द्वारा उनका भव्य स्वागत। स्वागत है। पधारिए महादेव, देवी पार्वती। आपके आगमन से वैकुंठ की शोभा और बढ़ गई है। आइए, आपका स्वागत है। अति सुंदर रंगोली है, अद्भुत। जैसे ही आपके आगमन का आभास हुआ, देवी लक्ष्मी आपके स्वागत की तैयारी में जुट गई। स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हाँ भ्राता, देवी लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ सब कुछ अद्भुत ही होता है, जिसकी तुलना
संसार के किसी भी अन्य बहुमूल्य वस्तु से नहीं की जा सकती, फिर चाहे वो रंगोली हो या कुछ और। क्यों भ्राता, सत्य कहा ना मैंने। क्या हुआ? अतिथि को आसन प्रस्तुत नहीं करेंगे क्या? आइए, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। बहन पार्वती का क्रोध जागृत करना इतना सरल नहीं, किंतु एक बार उन्हें क्रोध आ जाए तो उसे शांत करना और भी कठिन है। स्वामी, मैं तो आपको लेकर चिंतित हूँ। उनका क्रोध आप पर केंद्रित है। प्रिय बहन, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे स्तब्ध क्यों हैं? अभी लगा जैसे आप क्रोधित थे। मैं क्रोधित हूँ ये दर्शा भर रही हूँ, किंतु आप क्यों भयभीत हो गए? क्यों भला? आपने कोई भूल की है? देवी, या तो बहन देवी पार्वती का क्रोध सभी सीमा पार कर चुका है, या उन्हें मेरे महाभोग के बारे में कुछ नहीं पता। आप दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे या हम दोनों का सत्कार भी करेंगे? कुछ तो विशेष होगा ना हमारे लिए? हाँ, अति विशेष भोजन सामग्री है, मैं अभी ले आती हूँ। लीजिए, ग्रहण कीजिए। आप दोनों के सर्वाधिक प्रिय फल और मिष्ठान प्रस्तुत है। ये क्या? भोजन के समय आप फल प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हो गया है आप दोनों को? कहीं यहाँ आकर हमने कोई भूल तो नहीं कर दी? ये आप क्या कह रही हैं बहन? भोजन भी है। बस यही और कुछ नहीं। क्या हुआ बहन? और क्या होना चाहिए था यहाँ? मैं उचित ही कह रही थी, भूल हो गई। हमें ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है उसे पकने में समय तो चाहिए ना। किंतु जो सर्वश्रेष्ठ है, क्या वो आप अपनी बहन को नहीं खिलाएंगे? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, जिनकी लीलाओं में सब उलझते हैं, वो माता पार्वती ने आज इन्हें उलझा दिया, और ये सब मेरे कारण हुआ है। अब तो मैं भी बचने वाला नहीं। इसका तो एक ही अर्थ है ना भ्राता, जो भोजन आप स्वयं करते हैं, अपनी बहन और उनके पति उस भोजन को ग्रहण करने के योग्य नहीं मानते। बहन वो तभी तो आपने हमें श्री हरि नारायण महाभोग प्रस्तुत नहीं किया। बहन वो आपकी लीलाओं से, आपकी चतुराइयों से मैं परिचित हूँ, किंतु मत भूलिए, बहन हूँ आपकी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ और बुद्धि के देवता गणेश की माँ भी हूँ। इसलिए बुद्धि लगाकर कोई बहाना मत बनाइए। और अब तो ये भी नहीं कह सकते आप कि आप अपना महाभोग किसी अन्य के साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि आपने तो वो दे दिया अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद को। अब माता लक्ष्मी का क्रोध मुझ पे फूटेगा। शांति पूर्वक निकल जाना चाहिए मुझे यहाँ से।
रुकिए देवर्षि, जाइए नहीं, यहाँ आइए। जिस बवंडर के कारण आप हैं, उसकी थपेड़े तो आपको भी सहनी होंगी ना। देवर्षि नारद, आप भयभीत ना होइए। मैं आपसे क्रोधित नहीं, क्योंकि आपसे भूल नहीं हुई है। भूल तो मेरे भ्राता से हुई है। मैं मानता हूं बहन, जिस महाभोग को बांटने में मैं सदा मना करता हूं, वो मैंने देवर्षि को प्रस्तुत किया है, और उसी कारण आप भी क्रोधित हैं। नहीं भ्राता, आपने अपना प्रसाद अपने भक्त को दिया, ये उचित है। अनुचित तो वो था कि आपने देवर्षि नारद को उसे गुप्त रखने के लिए कहा, और अर्धांगिनी तो वही अनुसरण करेगी ना जो उसके स्वामी कहेंगे। तो मेरे प्रिय भ्राता, आपकी भूल तो प्रमाणित हो गई, तो आप इसे सुधारेंगे कैसे? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इस बात को गुप्त रखने का प्रयास किया। प्रत्येक बहन में माँ का रूप छिपा होता है। यदि भूल है तो क्षमा भी है और दंड भी, और यदि उसे क्षमा करने का अधिकार है तो दंड देने का भी है। इसीलिए क्षमा और दंड दोनों मुझे स्वीकार है। उचित कहा आपने। मुझे आपको उपयुक्त दंड तो देना ही चाहिए। किंतु जब संतान भूल स्वीकार कर क्षमा मांग ले, तो एक माँ का कर्तव्य है कि उसकी भूल सुधारने का अवसर देकर उसका मार्गदर्शन करना। इसलिए उचित तो यही होगा कि आपका महाभोग सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। प्रभु बिना कुछ कहे ही चले गए। आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं? प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु क्या करने वाले हैं? प्रभु श्री हरिनारायण जो भी करते हैं अकारण नहीं करते, इसलिए विश्वास रखिए वो जो भी करेंगे वो उचित ही होगा। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी। प्रभु महादेव, लीजिए मेरा महाभोग ग्रहण कीजिए। धन्यवाद भ्राता, किंतु आपका ये महाभोग मैंने मात्र अपने लिए नहीं अपितु सभी के साथ बांटने के लिए कहा था, जिसका अर्थ है कि संसार के सभी भक्तों को आपका महाभोग प्राप्त होना चाहिए। तो उसका आरंभ महादेव और जगत जननी माता पार्वती से हो, इससे अधिक अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं भ्राता, क्या माता कौशल्या ने कभी प्रभु श्री राम के पहले भोजन ग्रहण किया है? और माता यशोदा, क्या कभी उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के पहले एक निवाला भी ग्रहण किया है? तो फिर आप इस माँ से ये आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं अपनी संतान से पहले ये महाभोग ग्रहण कर लूं?
और जगत जननी की संतान तो ये समस्त संसार है। इसलिए संतान को महाभोग का सुख मिलेगा, तब मैं भी ये महाभोग ग्रहण करूंगी। किंतु जगत जननी, ये तो बताइए, कोई भी माता बिना चखे अपनी संतान को कुछ भी खाने को नहीं देती जब तक वह स्वयं आश्वस्त ना हो जाए कि भोजन संतान के योग्य है या नहीं। और जब तक समस्त संसार की माता इसे चख ना ले, तो ये भोग महाभोग कैसे बन सकता है? तो ये भोग महाभोग कैसे बन सकता है? आपका आशय मैं पहले ही समझ गया था। समस्त संसार पे कृपा दृष्टि है आपकी, ये भी ज्ञात था मुझे। इसीलिए मेरी विनती अब आप स्वीकार करें। प्रभु श्री हरि नारायण उचित कह रहे हैं। आपके चखने से ये भोग महाप्रसाद बनकर सभी भक्तों में बटेगा, तो वो इसके माध्यम से आपकी कृपा के पात्र बनेंगे। देवी पार्वती, ये महाप्रसाद आपकी संतानों के लिए वरदान के समान होगा, और एक भाई के लिए अपनी बहन का आशीर्वाद भी। इसीलिए मेरा ये अनुरोध आप स्वीकार करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं क्षमा चाहता हूँ। मानता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, किंतु मैंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। भूल हुई है मुझसे, वचन भंग हुआ है मुझसे। देवर्षि, आप भूल से या उसका ज्ञान होने पर, मन से या बिना मन से, उचित या अनुचित जो भी करते हैं उसका परिणाम सदा जगत का हित ही होता है। जैसे अभी आप ही सभी भक्तों द्वारा नारायण के महाभोग की प्राप्ति का कारण बने। मैं घोषणा करता हूँ, आज से मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर में मेरे सभी भक्तों के लिए महाभोग की व्यवस्था होगी, और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वहां आएगा वो मेरा भोग अवश्य पाएगा, और मेरा भोग तभी महाभोग बनेगा जब आज के समान सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवी पार्वती के शक्तिपीठ देवी विमला देवी के मंदिर में उसे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा।
और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा होगी। माता विमला देवी की जय! माता विमला देवी की जय! अद्भुत। इसलिए स्वामी इसे खाकर परम आनंदित हो गए थे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। प्रभु, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, किंतु मुझे क्यों ऐसा भास हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो नियत ही थी। कहीं ये आपकी लीला तो नहीं थी? देवर्षि नारद, आप भूलिए मत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संसार में जो भी होता है वो नारायण की लीला के अनुसार ही होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी प्रकार प्रभु की लीला भी अनंत है। अपने आराध्य की इस लीला से तो महादेव भी अनभिज्ञ नहीं थे कि महाभोग के प्रसाद का लाभ सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। तुम भी तो उनके बड़े भक्त हो ना भैया, फिर तुम्हें भी तो ये महाभोग खाने का बड़ा मन होगा ना। बड़ी देर से भूखे प्यासे हो पुत्र, अगर उतने से भूख ना मिटी हो तो और भी है। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही है? तुम ही ने वचन दिया था ना, हम तुम्हें महाभोग की कथा सुनाएंगी तो आप मुझे महाभोग परोसने के लिए मुक्त रहेंगी, बस इतना ही वचन था मेरा। महाभोग खाने का वचन नहीं दिया था मैंने, क्योंकि वो वचन तो मैंने पहले ही स्वयं को दे दिया। मेरे प्रभु आएंगे, मेरा हाथ थामेंगे और उसके पश्चात ही अन्न का एक दाना और जल की पहली बूंद मेरे मुख में प्रवेश करेंगे। कन्हैया, तुम्हारा भक्त भक्ति छोड़ गजानन की भांति चतुराई कर रहा है। प्रभु के महाभोग का एक और अद्भुत गुण है ये, जब ये पकता है तब खुले थाल में माता विमला और प्रभु जगन्नाथ के मंदिर ले जाया जाता है। तब इसकी कोई सुगंध नहीं होती, किंतु जब ये माता विमला और प्रभु जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है तब इसकी सुगंध पूरे मंदिर में फैल जाती है और फिर इससे कोई प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। इसकी सुगंध तो कल्पना से भी परे है, तभी तो महाभोग को खाकर देवर्षि स्वयं को रोक नहीं पाए, जिसे चखकर महादेव महा आनंद में भाव विभोर हो गए
उसे खाना किसी परम सौभाग्य से कम नहीं। प्रभु ने अपना महाभोग तुम्हें भेजकर अपना हाथ तो बढ़ा दिया है पुत्र। अब तुम्हारी बारी है। वो तुम्हारे द्वारा अपना हाथ थामे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। खा लो। माँ कोई भी हो, सर्वप्रथम अपनी संतान के विषय में सोचती है। हमें भी उनकी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना चाहिए।